गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा गद्यखंड चल रहा है, पाठ 1 ही चल रहा है, राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसकी एक व्याख्या कल हो चुकी है, दूसरी व्याख्या मैं आपको आज लेकर आया हूँ, तो सुनते हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। प्रिय छात्रों, सबसे पहले मैं इसकी व्याख्या समझा देता हूँ आपको। लेखक के अनुसार हमारे पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान किया है, उनके इस अद्वितीय योगदान पर हमें गर्व का अनुभव करना चाहिए और उसको अपने भावी जीवन में स्वीकार करते हुए राष्ट्र के भावी संवर्धन के रूप में हमें उसे स्वीकार करना होगा। हमारे प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु आकांक्षा का उदय होगा। इस आकांक्षा को हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी कामना होती है कि इस गौरव को हम अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को पुष्ट बनाएं। प्रिय छात्रों, ये तो इसकी व्याख्या हुई रेखांकित अंश की। इसके प्रश्न देखिए। गद्यांश के पाठ पे लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रिय छात्रों, मैंने अभी आपको व्याख्या समझाई, वही आपको करनी है। आपको हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ तक हेडिंग डालनी है और उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी प्रारंभ कर देनी है। तीसरा प्रश्न है, हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया है? उत्तर लिखेंगे, पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया है। अगला प्रश्न है, हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ किसे देखना चाहते हैं? उत्तर होगा, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए महान कार्यों को हम अपने भावी जीवन में साकार होता देखना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न होगा, राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग किसे बताया गया है? उत्तर है, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए महान कार्य को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को पुष्ट बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। प्रिय छात्रों, ये दूसरी व्याख्या हो गई, इसकी ये कंप्लीट व्याख्या हुई। ये फिर बता दे रहा हूँ, ये व्याख्या जो होगी, यानी जो प्रश्न होगा ये 10 नंबर का होगा। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। जो पहला प्रश्न होगा वो यही होगा, पाठ और लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और बाकी 3 प्रश्न जो होंगे वो व्याख्या पर ही आधारित होंगे। जब आप व्याख्या समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो उन प्रश्नों को आराम से उनके उत्तर दे सकोगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे अपनी नोटबुक में उतारें।